अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ईद से एक दिन पहले का ये वीडियो है जो कि मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम सैयदा मकसूमा ज़हरा बुखारी है, मैं बैरिस्टर हूँ और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हूँ। मेरी प्रैक्टिस जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में रेंज करती है, क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशनल, यू नेम इट, आई डू इट। लेकिन मैं इस वक्त जो हूँ यहाँ पे, इस वक्त मैं लॉयर तो मैं हूँ ही, वो तो दैट इज पार्ट ऑफ पैकेज, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ लॉ की गुफ्तगू नहीं करनी चाहती। जो मैं करूँगी भी वो मैं बहुत सिंप्लीफाइड लेवल पे करना चाहती हूँ ताकि आम लोगों को समझ आ सके कि हो क्या रहा है। और बाकी जो है वो जो भी है, इट्स टाइटल है हमारे इस पेज का लाउड थिंकिंग। तो लाउड थिंकिंग तो बहुत सी चीज़ों में आती है, जो भी चीज़ें होती हैं, फैमिली इश्यूज, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सब कुछ आता है। इवन एनिमल्स हु आई लव वेरी मच, मैं ट्रू एनिमल लवर हूँ। तो ईद आ रही है, ये ईद भी जानवरों से रिलेटेड है, तो इसमें मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज आते हैं। और हालांकि मैं बड़ी अच्छी तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सैयद हूँ, और उस लिहाज से मेरे व्यूज जो हैं थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि सेक्रीफाइस अल्लाह ताला ने मांगा है, और शायद जो हम करते हैं, जो बकरों और गाय और जो चीज़ें ज़िबा हम करते हैं, वो शायद सेक्रीफाइस नहीं है, वो थोड़ी सी बिट ऑफ एंजॉयमेंट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयमेंट, लेकिन जो सेक्रीफाइस का एलिमेंट है वो शायद हम मिस कर रहे हैं। इसके अलावा ये ज़िल हज का महीना है, और आज 9 ज़िल हज है, जो कि जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जो कि सुसैर हुसैन इमाम हुसैन थे, और वो पहली शहादत थी जो कि करबला के सिलसिले में हुई थी, वो भी आज के दिन में ही है। और मैं थोड़ी सी उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ आज के दिन से अपने वालिदैन के नाम से, और उनके मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप मेरे वालिद साहब सैयद शोहरत बुखारी, जो कि पोइट थे और उर्दू के उस्ताद थे, और मेरी वालदा फरखंदा बुखारी, जो कि बहुत बहादुर जियाली थी और आखिरी दम तक पक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रही। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की इंतहा ये थी कि उन्होंने मरने से पहले जो अपनी वसीयत थी उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का झंडा उनके साथ दफन किया जाए। इतवार का दिन था और हमें सारी दुकानें बंद मिल रही थी, हमें नहीं पता था कि कहाँ से झंडा लें। बड़ी मुश्किल से मेरा भांजा अबू तुराब किसी दुकान को खुलवा के लाया, और वहां से हमने झंडा लिया और वो झंडा हमने उनके साथ दफनाया। पाकिस्तान के लिए वो 3 महीने मुसलसल शाही किले में रही, टॉर्चर हुई। और आजकल के तो पॉलिटिकल वर्कर्स कहते हैं कि सी क्लास है, बड़ी गर्मी है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन एक औरत थी जो कि उस वक्त इन हर 40s थी, मेरी उम्र उस वक्त शायद 8 साल के करीब थी, और मेरी बड़ी बहन की उम्र भी मैट्रिक से कम थी। मेरा भाई जो था वो 2 साल बड़ा था मेरी बहन से, तो वी वर ऑल चिल्ड्रन, हम बच्चे थे। लेकिन 3 महीने हमारी माँ को शाही किले में रखा गया। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ है। रात को के अंधेरे में 5 जनवरी 1981 के रात के अंधेरे में दीवारें फैलांग के आए। मेरे पास उस वक्त भी एक कुत्ता था, एनिमल लवर एज आई एम। उस कुत्ते को भी बंद कर दिया गया था, और हथकड़ियां लगा के मेरी माँ को वैन में डाल के कहाँ लेके गए थे हमें नहीं पता। 3 महीने के बाद जब एक हाईजैकिंग हो रही थी जिसका हमें होश भी नहीं था, शाम को 23 मार्च में के शाम को, जबकि सिर्फ पीटीवी था, ज़ियाउल हक लानती लानतुल्लाह टीवी पे आता है और कहता है कि मैंने 54 गंदे अंडे जो हैं पाकिस्तान से निकाल दिए हैं। 53 नामहरम मर्दों के साथ एक औरत को, और वो औरत जिसके बारे में कहा जाता है कि औरत मर्द के बगैर हज भी नहीं कर सकती महरम के बगैर, उसको नामहरमों के साथ दमिश्क भेज दिया गया। उसी तरह शायद बीबी ज़ैनब को भी भेजा गया था। मेरी वालदा शिया नहीं थी, लेकिन बहुत मौलाई थी, बहुत मानने वाली थी। मेरे वालिद शिया थे, लेकिन मेरी वालदा, हम में फ़िरका वारियत बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के जो फ़िरका वारियत करते हैं। लेकिन वो भी उसी तरह दमिश्क में गई थी, हथकड़ियाँ लगवा के ज़बरदस्ती, विदाउट एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो 8 साल एग्जाइल में रही। आजकल कहते हैं कि औरतों के साथ तो कभी ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसे पहले था,
मिलिट्री कोर्ट ही ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी। अब कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट कहाँ से आए, मिलिट्री कोर्ट तो कभी होते ही नहीं। काश थोड़ी सी मेहनत कर लें, पढ़ लें कि अयूब खान ने अमेंडमेंट की थी आर्मी एक्ट में 1952 के, उसके अंदर बहुत से ऑफेंसेस ऐसे थे जिसके अंदर मिस सिविलियंस को ट्रायल किया जाता था। और तो और जो पिछली हुकूमत जो कि सबसे ज्यादा जो तड़प रहे हैं इसके खिलाफ, उनकी दौरान 102 लोगों की कन्विक्शन हुई है मिलिट्री कोर्ट से। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूं, मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं हो ही नहीं सकती। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप पे पड़ी तो आपको तकलीफ हुई, फौरन आपको सिविल लिबर्टीज का इशू याद आ गया, पहले आप कहाँ थे? एनीवे, दैट्स अनदर टॉपिक एंड देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन सम पॉइंट। आज के दिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमारे जो मरहूमीन होते हैं उनकी हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और अभी तक सब्र नहीं आता। बहुत आसान है हम सबको बताना कि जब किसी का कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक आप कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन आप ये कहें ना कि तकलीफ चली जाती है, वो कभी नहीं जाती और इसका आपके ईमान से कोई ताल्लुक नहीं।